हाँ जी, सास चौक पे हम लोग हैं, जंतर मंतर पे आज बेसिकली। आज देखने आए हम लोग क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज ये तिवारी जी हमारे साथ हैं, भरत जी के बारे में बात करेंगे। मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बताइए सर, क्या भरत तिवारी के केस में आगे चल रहा है, आप लोग और कैसे एक्शन ले रहे हो, गवर्नमेंट से कैसे बात कर रहे हो? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं ना कि जो विनोद कुमार शुक्ल एक्स जज है, ठीक है, वहाँ के, ठीक है, वो सम्राट चौधरी के एकदम खास आदमी है, ठीक है। उनसे जो है न्याय का हम लोग को कोई उम्मीद नहीं है। आपको अगर न्याय दिलाना है तो आप जो है सिटिंग जज है, उनसे जो है आप। वैसे एक और चीज़ है, न्याय में क्या आप लोग मांग रहे हो? किसी का इस्तीफा मांग रहे हो या क्या मांग रहे हो? आपने हत्या किया है, वो इनकाउंटर नहीं है। हाँ, वो तो पता सबको ही है, हत्या है वो। आप जब 16 तारीख को एक स्टेटमेंट जारी करते हो कि मेंटली जो इंसान डिसेबल है, 17 को आप इनकाउंटर कर देते हो, ये हत्या है, कोई इनकाउंटर नहीं है। तो और इसका हम लोग मांग कर रहे हैं ना, आप BNS मांग ये है किस चीज़ की? कमिश्नर को सस्पेंड कराना है या DM को कराना है? न्याय चाहिए। कैसे आपने हत्या किया है तो आपको उम्र कैद हो या फांसी हो। BNS का सेक्शन नहीं, मतलब जिन्होंने इनकाउंटर करा उन लोगों के खिलाफ आप चाह रहे हो केस बने और वो अंदर जाए? अरे उनको उम्र कैद हो, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। ठीक है। मदुरई में भी एक घटना हुआ था जिसमें पुलिस वालों को सजा दिया गया। ठीक है। यहाँ बिहार में भी ये जो घटना हुआ है, इसमें भी पुलिस मदुरई वाला केस सुना था मैंने, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मदुरई में भी एक हुआ था, सबको सजा हुई थी, सारे के सारे हुई थी सजा। तो ये जो है, मैं कहना ये चाहता हूँ ना, जो सिटिंग जज का एक कमेटी बनाए, ओके, और उससे हमें न्याय की उम्मीद है। मतलब आपको अभी जो जज है उससे न्याय की उम्मीद ही नहीं है? यार, अरे मैं पटना रहा हूँ ना, मैं विनोद कुमार शुक्ल को जान रहा हूँ। मतलब वो उसके खास है, होगा ही नहीं कुछ। खास आदमी लोग हैं ये लोग नहीं, और इनको मैनिपुलेट करना बहुत आसान है। आपके CM का कोई स्टैंड नहीं है क्या अभी? CM जो है, CM पागल हो चुके हैं। मतलब बिहार के CM पागल हो गए आपका बोलने का मतलब? आप तो रोते नहीं हो। मोकामा के तुच्छ छोटा मोटा गुंडा है सोनू मोनू। हाँ, पता है मुझे। उसके यहाँ जब यही बिहार पुलिस अच्छी तरह पता है, यही बिहार पुलिस जब उसके यहाँ गई थी तो इनके जो है ये लोग जांच करने गए थे। खुद का इन लोगों का जांच किया, सब पहले इन लोगों का जांच पड़ताल किया, उसके बाद ये घर में अलाउ किए गए। समझ रहा हूँ। और यही जो जिस इंसान पे यार एक कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई ऐसी धाराएं नहीं, उस इंसान को जाके आप फर्जी इनकाउंटर वैसे। हाँ, बोलो सुन लीजिए। बोलो। जो STF है ना, SI और SHO के कहने से पटना से मिलौटी नहीं जाएगी। समझ रहा हूँ। इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, इसमें इतने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अगर इसका जो है CBI जांच हो ना, तो पता चल जाए कि इसमें कौन कौन लोग शामिल है। और हम लोग इसीलिए चाहते हैं कि CBI जांच हो, क्योंकि किसने आदेश दिया, किसको ये लोग खुश करना चाहते थे एक इंसान को हत्या करके। नहीं, लेकिन ये मुझे क्लियर बताओ यार, कितने लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे अभी आपके? बिल्कुल। भरत तिवारी के लिए कितने लोग आने वाले हैं, क्या है धीरे धीरे आने वाला? क्या है आप कल देखिएगा ना, ये पूरा भर जाएगा, खचाखच भीड़ हो जाएगा। मतलब लोग आने वाले हैं। 17 तारीख को हम लोग एक सभा आयोजित किए हुए हैं। मतलब आप लोग एक अलग प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे जंतर मंतर में? 17 तारीख को भरत तिवारी के लिए जो डिमांड कर रहे हो? 17 तारीख को हम लोग का एक अलग प्रोटेस्ट होगा, जिसमें हम लोग भावपूर्वक शांतिपूर्वक एक श्रद्धांजलि आयोजित किया गया है। ठीक है। यही ओके, जंतर मंतर यहीं पर ही है। और इतना भीड़ हो जाएगा ना भाई साहब, देखिएगा कल। नहीं, भीड़ तो देखो होगी ही। एक आपका रिपोर्टर है सुधीर चौधरी जी, पता है उनके बारे में आपको? सुधीर चौधरी, वो पता है क्या बोलते हैं? वो कहते हैं यहाँ पे 400 लोग आते हैं सिर्फ, तो गवर्नमेंट कैसे ध्यान देगी जब यहाँ पे 400 लोग आते हैं सिर्फ? मैं आपको भैया 400 लोग हैं यहाँ पे, कैमरामैन दिखाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए। हाँ, जब भगत सिंह बम फेंके थे ना, जब भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत फेंका कि हमारी जो मीडिया होगी उस समय की, हमारे बातों को उठाएगी, उन चीज़ों को, हमारे एविडेंस को पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएगी। यार मैं खुद मीडिया देख रहा हूँ, मैंने अभी तक एक भी मीडिया चैनल पे देखा नहीं बांधने का काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये बोलते ही नहीं वो लोग। ये लोग सरकार का नारा बांध रहे हैं, मतलब गुलामी कर रहे हैं सरकार की। पैरों में घुंघरू पहन के ये लोग अब कोठा नहीं खोल रहे हैं, बस यही बाकी है। देखा है भरत तिवारी का न्यूज नहीं चला रहे हैं लोग तो यार। अरे सोनम वांगचू जो है इतना पता है, 1 मिनट का स्क्रीन टाइम ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। अभी दिया ना, सुधीर चौधरी ने दिया स्क्रीन शॉट। सुधीर चौधरी जी बोलते हैं यहाँ पे 400 लोग खाली आते हैं, अब सरकार कैसे ध्यान दे? मतलब वो खुलेआम बोल रही है चीज। मीडिया कैपिटलिस्टों का गुलाम हो जाएगी ना, जो हो चुकी है अभी फिलहाल के मीडिया कैपिटलिस्ट का गुलाम है। ओके। कैपिटलिस्ट के गुलाम लोग घुंघरू बांधते हैं यार, ये नाचेंगे, मुजरा करेंगे, मतलब मुजरा करेंगे। समझ रहा हूँ। ये लोग मुजरा करेंगे, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए गाना पे। देख लो ये यार, इतना फ्रस्ट्रेट है पर्सन यार, मेरे को समझ ही नहीं आती बात। अभी तक क्यों नहीं सुन रहे हो बात यार?
यहाँ पे प्रोटेस्ट किस चीज का हो रहा है जंतर मंतर में? अभी तो है जो एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफा का हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की हम बात हो लोग रही अपने न्याय है। के लिए आए हुए आप लोग इंडिविजुअल कर रहे हो कि भरत तिवारी जी को इंसाफ मिलना न्याय चाहिए, मिलना चाहिए। कम से कम जिन्होंने गोली मारी थी उनको कम से कम सजा तो दो। अरे सजा तो यार आने वाले समय में एक एग्जाम्पल सेट हो जाए, कोई फर्जी इनकाउंटर ना कर समझ लो, सके, समझ लो, इसके लिए आप सजा दो, समझ लो। एक एग्जाम्पल क्रिएट करो, एग्जाम्पल तो क्रिएट होना चाहिए ना, बिल्कुल होना अब चाहिए। जैसे ये लगातार पेपर लीक कर रहा है, अरे इसका भाई, लेना देना ही नहीं है 7 साल में कोई। 70 से ज्यादा इन्होंने पेपर को लीक किया। समस्या ये है ना सर, हाँ, बोलो, बोलो। बिहार में भी ये समस्या है कि भरत तिवारी का हुआ, अगर उसी टाइम सजा दे दी जाती तो एक नैरेटिव सेट होता। Narrative set होता, सही है। यार ये लोग तो अभी- कितने देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखो इनका सुनवाई ही नहीं हो अभी रहा है। आप देखो भरत तिवारी के बाद अभी कुछ दिन पहले की बात है, बंटी यादव देह व्यापार के खिलाफ आवाज उठा रहे तो उनको भी मार दिया बंटी गया। यादव को भाई बंटी यादव क्या कर रहा था आप बता रहे हैं? देह व्यापार पटना हो में रहा जो था, है ना, पटना के कर दी गई, हमने उसके पटना खिलाफ आवाज जंक्शन उठा के रहे थे। आसपास का जो इलाका है, पटना और पटना के आसपास के जो इलाके हैं HIV का हब बना हुआ है। वो बंदा बता रहा था, वो बोल रहा था कि भाई अगर तुम्हारी माँ बहन बेटी अगर उधर से जा रही है, कोई रेट पूछ रहा है, तो गलत चीज कैसा है। लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। नहीं तो ये मैंने ये सुना था कि बीजेपी के आने से बहुत फायदा हुआ है वहाँ पे। सर कुछ मेरी नहीं बात फायदा सुनो। हुआ। हाँ, आप एक मिनट आप बोलो। हाँ, मेरी बात सुनो। पूछेंगे आपसे पूछेंगे। हम माननीय विधायक मोकामा से अनंत सिंह जी हैं, ठीक है। वो तो सत्तारूढ़ पार्टी के हैं, अभी बिहार में उनकी सत्ता है। ठीक है। उनका कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट है कि सरकार में क्या हो रहा है हम कुछ नहीं जान रहे हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। तो जब सरकार के पास विकास, ये यार बीजेपी के पास पैसा नहीं तो किसके पास पैसा है? बिहार में सरकार के पास पैसा नहीं ऐसा है कैसे? ना। सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा था? इलेक्शन से पहले 10,000 बट गया ना। यार ये तो मतलब नहीं बनाना कोई। उन्होंने, उनका स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है सर, आप देख सकते हो। तो जब सरकार के पास पैसा नहीं रहेगा तो जनता को इन्वॉल्व किस चीज में करेंगे? समझ इतना टैक्स ले रहे जा कहाँ रहा है पैसा, जब पैसा ही नहीं इनके पास, तो समझ ही नहीं है बात कुछ यार। सरकार फ्री बीज में अभी चीजें दे रही है ना। अभी बिहार फ्री में बीस नहीं देंगे तो वोट कैसे खरीदेंगे वो, आप समझो ना बात यही को। तो mental- जीतना भी तो है अच्छा, उसको। काम मेंटल कीजिए स्लेवरी ना। यही ना है, मानसिक गुलामी यही है। वही तो क्या बात कर रहा है। हिटलर क्या कर रहा था? भाई सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हिटलर ने बोला कि इस जनता को इतना सताओ ना कि ये सरवाइव करने को ही अपना अधिकार समझ ले। बिहार में यही हो रहा है। ये लोग जो है यार ये जो बात आपने बोली ना कि सरवाइव करने में मजबूर हो जाए ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग पता है क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इतना बोझ अरे तले भले- दबे हुए इंसान है राजीव कि तलवार साला को कोई बोलता नौकरी है। छोड़ के आना नहीं चाहता है। राजीव तलवार भले गाली दे रहा है, लेकिन जो चीजें बोल रहा है सही ना बोल रहा है, बंदा, सही बोल रहा है, एकदम सही सही बोल बोल रहा है, रहा है। ये जो लोग है ना, बहुत जिंदा- मुश्किल से लोग टाइम निकाल के, आप क्या करते हो वैसे? सांस मैं लेते हैं। एक अभी बीटेक ग्रेजुएट किया हूँ। मतलब अभी फ्री मतलब स्टूडेंट हो? नहीं नहीं, इंटर्नशिप कर रहा हूँ। इंटर्नशिप कर रहे हो ना साथ इंटर्नशिप कर रहा हूँ और आज मैं छुट्टी लेकर आया हूँ स्पेशली। ये चक्कर है भाई, सबको छुट्टी लेके आना पड़ रहा है आया यार। तो था यहाँ पे कि मैं स्टूडेंट सोनम वांगचुक जी को मैं बहुत पहले से फॉलो करता हूँ, तो मैं बेसिकली सब उनको फॉलो करते हैं, ये तो हमारे पैशन तो है यार, मैं शुरू बेसिकली से। उनके लिए आया था। लेकिन यहाँ देखा तो मैं भी बिहार से हूँ, पटना से। ओके, ओके, तो ओके। मैंने देखा कि हमारे भरत तिवारी जी के बारे में बात हो रही ये है। तो कई टाइम से कर रहे हैं, 20 तारीख को भी हमने कवर करा था, 20 तारीख को भी ये कर रहे पर थे। मेन आज तक स्ट्रीम लेकिन मीडिया में ये कब आएगा? मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दे सकते यार वो। एक छोटा सा घटना होता है। देखिए कोई भी प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, हाँ, हाँ। माननीय है, मैं इज्जत करता हूँ, मैं किसी का यार अनादर हम नहीं करता सभी हूँ, इज्जत करते हैं, लेकिन जो करते हैं। गलत तो गलत तो बोलो। जब वो किसी दूसरे विदेश में जाके एक ट्रॉफी देते हैं तो वो न्यूज बन सकता है। पर ठीक है, मैं माना आपकी ऐसे तो 400 की भीड़ नहीं है, पर 400 ही लोग आ रहे हैं। 400 लोग इकट्ठा तो हो रहे हैं, कुछ तो उसके पीछे यार मोटिव हुआ, वो कुछ तो सुधीर narrative चौधरी जी बोल रहे हैं 400 लोग आएंगे तो हम वैल्यू नहीं करेंगे, कम से कम 1 लाख लोग आए, यहाँ आधे लोग मर जाए तब वो देखेंगे। 400 ये बोलती है गवर्नमेंट हमारी आज। 400 लोगों को चोट लगेगी तो उसको दर्द नहीं होगा, बस 1 लाख को लगेगी तब दर्द यार होगा। वो कंपेयर कर रहे हैं अन्ना हजारे का जो आंदोलन था ना, उस टाइम के आंदोलन के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं वो। अन्ना हजारे जी का अन्ना आंदोलन हजारे एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन था, ये स्टूडेंट्स हैं। अन्ना हजारे 12 दिन आंदोलन किए ना, सरकार झुक गई थी। तो आज तो ये लोग बोलना ही नहीं चाह रहे ना, ये तो अन्ना हजारे के समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। हाँ पता है हमको। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है। आज अब GD अग्रवाल का आप नाम सुने ही होंगे। हाँ, सुने। 111 दिन उस बंदे ने हड़ताल किया। एक मीडिया गई, 2018 की ये घटना है। मीडिया को अलाउ ही नहीं ना जाना, वो तो ये भी नहीं दिखा रहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये लोग बस घुंघरू जिस दिन पहन लिए ना, बस सिंबॉलिक नहीं पहने। यार आपके पहन भरत चुके हैं। तिवारी का नहीं दिखा रहे ये लोग यार, तो कहाँ देखेंगे? ये नहीं दिखाएंगे ना, इसके लिए लोकल यार मीडिया कितना काम चिल्ला करता है। रहे हो, बताओ क्या करोगे? बिहार लोकल का मीडिया हर की पहुंच नहीं है ना वहाँ तक यार, नहीं, ये टीवी तो तक नहीं क्या पहुंचना, करेगा? कैसे करेंगे यार आप बताओ? हम लोग आज तक वाला दिखा कोई आपको यहाँ पे? आज तक वाला कोई नहीं दिखा। और ये है कि जितना सोशल मीडिया से हमें पता चला, मेन स्ट्रीम मीडिया से तो कुछ पता नहीं यार चला। एक्चुअली और जो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया ही देखते हैं, हमारे पेरेंट्स वगैरह, उनको तो पता ही नहीं ऐसा कुछ हो रहा है। वो दिन में एक बार थक हार के देखते देखते देश में सब चल हाँ, अपन 9 बजे देख ले, सब कुछ अच्छा है। और उससे भी बड़ी बात क्या है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एंटी नेशनलिस्ट कर रहे हैं। Okay. पर मैं सबसे पहले यहाँ पे मैं इस नैरेटिव से आया था ना कि अगर एंटी नेशनल प्रोटेस्ट चल रहा होगा ना, मैं एक जगह स्टेटमेंट नहीं दूंगा। नहीं एंटी नेशनल तो नहीं है प्रोटेस्ट, नहीं, मैं सारे देशभक्त आए हैं यहाँ पे, सारे के सारे। मैं ऐसा सोच के चल रहा था कि अगर ऐसा होगा मैं उल्टे पांव चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पर मैं घुसते के साथ शहीद आजम भगत सिंह का सारा, फोटो सारा, देखा, सारा। भारत
माता की जय। तो ये हमारे देश के ही तो बच्चे हैं सही जो बात आवाज उठा रहे हैं। तो आप बोल लो 400 लोग आए हैं, जिन 22 लाख का पेपर रद्द हुआ, यहाँ पे ही नहीं, महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर रद्द हो गया, बिहार में 67 बीपीएससी का परीक्षा बिल्कुल सही बात रद्द हो गया, हुआ कि नहीं? सही कह रहे हैं। एसआई का रद्द हुआ। अभी यूपीएसआई का कट ऑफ 375 गया। यूपीएससी में 50% मार्क पे सिलेक्शन होता है और यूपीएसआई में 375 400 में जा रहा है कट ऑफ। देख लो हाल क्या है। क्या हाल है? लेकिन ये ना हम क्वेश्चन जब करते हैं तो जवाबदेही नहीं मिल रही किसी को यार। जवाबदेही तभी मिलेगी जब कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा। मतलब ये सोचो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, बीजेपी का कोई आया नहीं यहाँ पे कि भैया आप क्यों कर रहे हो, बताओ गलती क्या है हमारी। और जबकि अगर वो यहाँ आते, उनका कोई भी डेलीगेशन आता तो उनका और मान बढ़ता यार, रिस्पेक्ट ही बढ़ती। Respect बढ़ता। मैं तो कहता हूँ अगर मैं धर्मेंद्र प्रधान खुद होता तो आता यहाँ पे, इनका आंदोलन तोड़वाता। भैया पहले मर ना जाओ तुम कम से कम। हमारे जब देश आजाद हो रहा था, मेरे को एग्जैक्ट उन क्रांतिकारी का नाम नहीं पता, पर ऐसे कोई प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उस प्रोटेस्ट में गए थे, उनके मुंह पे थूक दिया गया था और उन्होंने बोला कि ये मेरे देश का नागरिक है। देश का नागरिक। देश का। और आज तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, सरकार की नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी। अरे आप एक डेलीगेशन तो भेजो एटलीस्ट। डेलीगेशन है ही नहीं ना उनके पास भेजने के लिए। वो कहते हैं अगर हमने डेलीगेशन भेज दिया तो हम झुक जाएंगे। कल आप बोलोगे अमित शाह का वैसे तो आप किसान प्रोटेस्ट में भी इतने दिन तक चला, उसके बाद आप आके हाथ जोड़ तड़पाया, 1.5 साल किसानों को तड़पाया इन लोगों ने। तो आप झुके नहीं। अरे झुकने से कोई छोटा नहीं होता। हमारे भारत की संस्कृति है कि अगर आप हाथ जोड़ के झुकोगे तो आप और बड़े बनोगे। यार मैं कहता हूँ मीडिया बोलती 400 लोग के लिए नहीं झुकेंगे हम। अब बताओ, तो कल की न्यूज है लेटेस्ट, जाके देख लो डीडी न्यूज पे। प्रभावित तो इससे 22 लाख ही हुआ है ना। अब बताओ, आपने भी बोलो, बोला बोलो। चार लोगों के लिए नहीं झुके। 400 लोग। अब ये मैं बोलना है सुधीर चौधरी जी का, जो बड़े न्यूज वाले। हाँ बोलो, जो घर में लोग बैठे हैं उनके लिए एक शायरी में बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो बोलो। जलते घर को देखने वालों, भूस का छप्पर आपका है, आगे पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका आपका है। है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट घर बैठे हैं, जिनके घर में अगर आप डॉक्टर का एग्ज़ाम नहीं दे रहे थे बट आपको इलाज तो कराना था उनसे, आपके घर से तो कोई निकल सकता था, यार कोई भी कल आपके common बच्चे है। तो हो सकते थे। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। एक स्टूडेंट जब किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करता है, वो उस अकेला नहीं रहता, उसकी फैमिली अपना पेट काट करके उसकी फीस भरती है। हाँ सही बात है। उस मजदूर बाप से पूछे जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने घर में एक टाइम का खाना बनवाया। अब बताओ, उस माँ बाप से पूछिए जो अपने बच्चे को संघर्ष कराने के लिए दिन रात एक कर रखा है। बिल्कुल सही ये भी बात है। लोग जो यहाँ पर ड्यूटी में तैनात है, इनके भी माँ बाप इतने बड़े विधायक या एमपी नहीं है, ये भी एक मिडिल क्लास सब गरीब लोग हैं यार, कोई ऐसा थोड़ी है, सब गरीब लोग हैं सारे यार, सारे, इसमें कोई दो मैं राय यही नहीं। कहना चाहता हूँ, सबसे अपील है मेरी, 20 दिन हो गए सर को, 19 दिन हो गए आज बैठे हुए, आप थोड़ा शर्म करिए। वो एक वैज्ञानिक होने के बावजूद 20 दिन तक भूखा रह सकता है, आप एक दिन तो उसके लिए आइए प्लीज। यार मैं कह रहा हूँ 2 घंटे के लिए कोई डेलीगेशन भेज दो, अपना बिल्कुल आइए। बात कर ले कि आप भूख हड़ताल तोड़ दो, हम बात सुनेंगे आपकी। बिल्कुल, घर से तो कम से कम सपोर्ट करिए, नहीं कर रहे, नहीं लाइक करके नहीं follow नहीं तो कर रहे, यही तो बात है ना। समझिए चीजों को। इसी चीज का तो वो है ना यार। सो मच। और जी भरत तिवारी का हम लोग देखेंगे, आगे भी कवर करेंगे, जरूर करेंगे। आप लोग करिए, इसको एक्टिव करिए, बहुत अच्छा कर रहे हो काम आप लोग। कल हाँ पूरा बड़ा करो, जितना बड़ा कर सकते हो करो। कल होगा। कल भी आएंगे, मिलेंगे आपसे ना। चलो मिश्रा जी मिलते हैं।